अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 में आज हम सेकेंड लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 21 में, जिसमें हम लोकोमोशन 3 किस्म के हम ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, जो कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली बात है, हम मूवमेंट देखने लगे हैं कि जानवर जो रेप्टाइल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं। देखिए, रेप्टाइल्स में आप सब जानते हैं ये ज़्यादातर खुश्की पर रहने वाले हैं। लेजर्ट है, स्नेक है, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस वगैरह इस तरह के, यानी कि ये जानवर जो है ये रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। The lifestyle of reptiles reveals striking adaptations for locomotion। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला ये बयान किया गया है, जो रेप्टाइल्स का ज़िंदगी का तर्ज ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं, या ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं वो, उन्होंने ज़िंदगी को गुजारने के लिए रेप्टाइल्स ने स्ट्राइकिंग अडाप्टेशन रिवील्स की हैं, यानी कि बहुत ज़बरदस्त अडॉप्टेशन, यानी कि कुछ अडॉप्टेशन इख्तियार कर लिया उन्होंने फॉर लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए। मीन्स के अपने लाइफस्टाइल के अंदर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के अडॉप्टेशन लेके आए हैं ताकि ये क्या करें, मूवमेंट कर सकें। दे मूव बेटर देन एम्फीबियंस। अब ये एम्फीबियन से अच्छे तरीके से मूव करते हैं, ज़्यादा बेहतर मूव करते हैं ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एवोल्यूशन क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं चेंज। इन्होंने अपने स्केलेटन के अंदर चेंज ले आए। वक्त के साथ साथ माहौल के मुताबिक जो जानवर अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं उन्हें हम एवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो चेंजेस उनको बेटरली यानी कि अच्छे तरीके से उस माहौल में रहने के काबिल बना देती है। इसी वजह से इनके अंदर स्ट्राइकिंग अडॉप्टेशन है। इन्होंने अपने म्यारे या तर्ज ज़िंदगी को इस तरह बना लिया है कि ये एम्फीबियन से बेटर हो गए हैं और इनके अंदर एक चेंज आ गया है स्केलेटन के अंदर। इन्होंने अपने चेंज कर लिया है लोकोमोशन के लिए। इसके बाद द रेप्टाइल्स यूज मेथड ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग। अब देखिए, जो रेप्टाइल्स हैं वो लोकोमोशन का तरीके इस्तेमाल करते हैं, वॉकिंग और रनिंग। जैसे छिपकली है, आप देखें वो वॉक भी कर सकती है, अगर कोई प्रेडेटर उसको पकड़े वो भाग भी सकती है। तो यानी कि इन्होंने अडॉप्टेशंस कर ली हैं, भाग भी सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। द जनरल फॉर्म, आमतौर पर इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ऑफ द रेप्टेलियन स्केलेटन, जो रेप्टाइल्स का ढांचा है वो आमतौर पर वो एम्फीबियन की शक्ल ही है। इज बेस्ड ऑन वन इनहेरिटेड फ्रॉम एंशियंट एम्फीबियन। जो कदीम एम्फीबियंस हैं उन्हीं से ही वो इनहेरिटेड हुआ है, वरासत से आया है। लेकिन रेप्टाइल्स ने फर्दर डिफरेंट इन्वायरमेंट में अपने आप को अपनाया और वहां पर जाकर उन्होंने अपने स्केलेटन को उस माहौल के मुताबिक चेंज कर लिया। लेकिन उनका जो स्केलेटन है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर वो एंशियंट एम्फीबियन जैसा ही है। उसके बाद अब हम स्ट्राइकिंग अडॉप्टेशन देख लेते हैं। क्या है कि इन्होंने कौन कौन सी अडॉप्टेशंस की हैं, कौन कौन से तरीके इख्तियार किए हैं अपने स्केलेटन में। द लाइफ स्टाइल ऑफ द रेप्टाइल शो स्ट्राइकिंग अडॉप्टेशंस फॉर लोकोमोशन। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अडॉप्टेशंस किए इन्होंने अपने लाइफ को बरकरार रखने के लिए, अपने तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से मूव कर सकें। तो पहली है ओसिफाइड स्केलेटन। ओसिफाइड कहते हैं बोन्स को। एक तो इन्होंने अपने हड्डियों को मजबूत बना लिया, ओसिफाइड बना लिया। ओसिफाइड स्केलेटन का मतलब ये होता है अगर कोई ग्रिप कर लिया जाए तो ये छुड़वा भी सकते हैं अपने आप को। इनका स्केलेटन हार्ड होता है। द स्केलेटन इज हाईली ओसिफाइड। ओसिफाइड बोन्स को कहते हैं हार्ड बोन, टू प्रोवाइड ग्रेटर सपोर्ट। और एक तो ये सपोर्ट भी देता है इनको, और एक ये प्रेडेटर से ही बचाता है इनको, रनिंग वॉकिंग करवाने में मदद करता है। तो एक तो इन्होंने अपने स्केलेटन में बोन्स हार्ड कर ली हैं जिससे ये बेहतर अपने बॉडी को सपोर्ट देते हैं। दूसरा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। गर्दन में जो मोहरे होते हैं उन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं। अब देखें फ्रॉग्स में, अब आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप मुझसे लें। फ्रॉग में जो हेड होता है, यानी कि अगर हम एम्फीबियंस को देखें लास्ट लेक्चर्स को,
एम्फीबियंस में हेड डायरेक्ट ट्रंक के साथ अटैच होता है, बॉडी के साथ, जबकि रेप्टाइल्स में हेड के साथ नेक होती है और नेक ट्रंक यानी कि बॉडी के साथ अटैच होता है। तो ये नेक ने बड़ी जबरदस्त इन्हें अडॉप्टेशन दी है। ये रोटेशन कर सकते हैं, अपने सर को घुमा सकते हैं, जबकि जो मेंढक वगैरह फ्रॉग हैं वो अपने सर को घुमा नहीं सकते क्योंकि उनका धड़ सर के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, गर्दन नहीं है उनके अंदर जो उनको रोटेट करवा सके। एक तो इन्होंने सर्वाइकल वर्टिब्रा अडॉप्टेशंस की, गर्दन के जो मोहरे हैं उनके अंदर चेंजेस लाए। रेप्टाइल्स हैव सर्वाइकल वर्टिब्रा। द फर्स्ट टू वर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस एंड एक्सिस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इनके टू सर्वाइकल वर्टिब्रा है नेक रीजन में जो वर्टिब्रा मौजूद हैं वो एटलस और एक्सिस है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ हेड, उन्होंने बहुत जबरदस्त उन्हें आज़ादी मुहैया की ताकि वो अपने हेड को, अपने सर को आज़ादाना तौर पर हरकत करवा सके, राइट साइड लेफ्ट साइड मूवमेंट करवा सके। जैसे कि टॉर्टोइस को आप देख लें, मूवमेंट करवा सकता है। द एक्सिस वर्टिब्रा जो है इज मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल, घुमाने के लिए, घूमने के लिए, रोटेशनल साइडों पर देखने के लिए, ऐसे घुमाने के लिए। तो उन्होंने सर्वाइकल जो वर्टिब्रा उसमें एक्सिस को रोटेशन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद तीसरी अडॉप्टेशंस क्या की, मॉडिफाइड रिब्स, उन्होंने अपनी जो पसलियां हैं उनको इस तरह अटैच कर लिया है जैसे स्नेक्स हैं, सांप वगैरह हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो बॉडी के साथ जाके अटैच हो जाती हैं पूरी जब वो मूवमेंट भी करते हैं। तो द रिब्स ऑफ द रेप्टाइल्स में भी हाईली मॉडिफाइड हो गए, बहुत ज़बरदस्त मॉडिफाइड हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। द रिब्स ऑफ द स्नेक है मस्कुलर कनेक्शन, मसल के साथ अटैच है, मस्कुलर कनेक्शन है इनका, टू लार्ज बैली, जो बहुत बड़ा इनका पेट होता है, लार्ज बैली होती है, उसके साथ ही अटैच हो जाती हैं जाके। स्केल टू ऐड लोकोमोशन, ताकि ये लोकोमोशन में और मदद देती है, क्योंकि आप देखिए सांप जो है वो ऐसे रेंगता है तो बैली के साथ आकर अटैच हो जाती हैं ताकि मजीद उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है लोकोमोशन के लिए। उसके साथ ये तो हो गया तीसरी अडॉप्शन। चौथी अडॉप्टेशन में आप देखें बाईपैडल लोकोमोशंस। अब बाईपैडल का मतलब क्या, पहले तो ये समझ लें, दो पांव पर हरकत करने वाले रेप्टाइल्स, वो रेप्टाइल जो दो पांव पे चलते हैं, बाई दो पैडल पांव। मैनी हिस्टोरिकल या प्री हिस्टोरिकल, पहले कदीम पुराने हिस्टोरिकल रेप्टाइल्स, पुराने रेप्टाइल्स रेंगने वाले वर बाई पैडल थे, वो दो पांव पे चलते थे। मीनिंग मतलब डैट दे वॉक्ड ऑन हैंड लिम्स, वो जो अपने पीछे वाली टांगे उन पे चलते थे, अगली दो टांगों पे नहीं चलते थे। अब वो कौन है, दे हैड अ नैरो पेल्विस एंड हैवी आउट स्ट्रेच टेल फॉर बैलेंस। अब उनका जो कूले वाला रीजन था वो कमजोर था, लेकिन उनकी जो टेल थी एक तो बहुत बड़ी होती थी, एक बहुत मोटी होती थी और एक बहुत वजनी होती थी। तो उन्होंने टेल्स ने, हैवी टेल्स ने और नैरो और कमजोर कूले ने उनको मतवाजन यानी कि तवाजन बरकरार रखने का मदद दी। अब ये बाईपैडल है कौन, बाईपैडल्स में आप सब जानते हैं डायनासोर, जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा कि कुछ डायनासोर की तरह के होते हैं, वो फ्लाइंग भी करते हैं, वो उड़ते भी हैं, और कुछ डायनासोर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और अपनी टेल से बिल्डिंगों को गिराते हैं, दरख्तों को तोड़ देते हैं अपनी टेल को मार कर। अक्सर आपने ये मूवीज में देखा होगा। तो ये बात बताई जा रही है जो डायनासोर्स हैं वो बाईपैडल हैं, वो पुराने कदीम रेप्टाइल्स हैं, उनके जो पीछे वाले पांव हैं वो बड़े मजबूत हैं, हेड नैरो पेल्व उनका जो, लेकिन उनका जो कूला है वो कमजोर है, लेकिन जो उनकी टेल है वो बहुत बड़ी है, मजबूत और मोटी है, जिसने बॉडी को तवाजुन में रखा हुआ है। बाईपैडल लोकोमोशन फ्रीड द फ्रंट अपेंडेज, जो बाईपैडल लोकोमोशन है, जो दो पांव पर चलने वाली मूवमेंट है डायनासोर में, उन्होंने अगले दो पांव को, जो अगले दो पांव है फ्रंट अपेंडेजेस हैं, उन्हें फ्री कर दिया, वो मूवमेंट नहीं करते।
अब वो छोटे होते हैं, मूवमेंट नहीं करते, उनसे मूवमेंट नहीं करते, तो वो किस काम आते हैं? विच बिकेम अडॉप्टेड फॉर प्रे कैप्चर, या तो वो किसी प्रे को कैप्चर करने के काम आते हैं, या कुछ डायनासोर की किस्मों में वो पर बन गए हैं, परों की तरह के बन गए हैं, फ्लाइट करने लग गए हैं सम एनिमल्स के अंदर। अक्सर आप मूवीज में भी देखते होते हैं कि कोई डायनासोर उड़ने वाले होते हैं। तो ये बेसिकली अडॉप्टेशन है। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं बातें। अडॉप्टेशन बता दे हमें कि रेप्टाइल्स में क्या क्या की। तो अडॉप्टेशन कौन सी की? ओसिफाइड स्केलेटन, सर्वाइकल वर्टिब्रा में एक्सिस एटलस, दोनों ने हेड को मूवमेंट करवाया, एक्सिस ने रोटेशन करवाया, मॉडिफाइड रिब्स बेली के साथ अटैच हो जो मूवमेंट करवाने में ज्यादा मदद दी। बाइपैडल लोकोमोशन में डायनासोर का जिक्र है, जिनके नैरो होता है पेल्विस, छोटा होता है पेल्विस और कमजोर होता है, लेकिन जो टेल होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, मजबूत होती है, पेल्विस के साथ आके जुड़ जाती है और ज्यादा मजबूत हो जाती है, और इससे वो बैलेंस प्रोवाइड करती है। अगले पाँव जो होते हैं वो फ्री होते हैं, वो लोकोमोशन के लिए नहीं होते, बल्कि वो किसी प्रे को पकड़ने के लिए होते हैं। कुछ डायनासोर की एग्जाम में वो उड़ने के लिए काम आते हैं, विंग्स बन गए हैं। अब आ जाए लोकोमोशन एयर्स में, लोकोमोशन बर्ड्स। अब देखें एयर में तो आप सबको पता है फ्लाइट होती है, यानी कि फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं, और फ्लाइंग एनिमल तो बर्ड्स होते हैं, ये आप ध्यान में रखें। पेपर में अक्सर लोकोमोशन एयर पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लोकोमोशन बर्ड्स या एयर दोनों एक ही बात है। बर्ड्स ही हवा में उड़ते हैं, फ्लाइट करते हैं। तो अब हवा में उड़ने के लिए, क्योंकि वर्टिब्रेट है, इनकी तो हड्डियां होती हैं, हड्डियां तो मजबूत होती हैं, और ये किस तरह इनके पर हड्डियों के साथ उड़ जाते हैं हवा में? तो इन्होंने कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया होगा कि ये इतनी मजबूत हड्डियों के साथ ऊपर उड़ जाएं। तो इन्होंने क्या तब्दीलियां लाए अपने अंदर, वो पढ़ लेते हैं। द स्केलेटन ऑफ द बर्ड इज मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। अब जो इन्होंने अपना स्केलेटन इस तरह अरेंज किया है कि वो फ्लाइट के लिए बन गया, सिर्फ इस तरह अरेंज किया है। जैसे कि अडॉप्टेशन फॉर फ्लाइट इन बर्ड्स। अब कौन कौन से अडॉप्टेशन किए हैं? नंबर 1, लाइटर बोन्स। देखें, एक तो इन्होंने अपनी हड्डियों को लाइटर कर लिया। देखें, जो ह्यूमंस की बोन्स होती हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, वो बड़ी कॉम्पैक्ट होती हैं, बड़ी कॉम्पैक्ट, अंदर से बड़ी वजनी होती है। लेकिन जो इनकी बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, खाली होती हैं, यानी कि होलो होती हैं, और उनमें हवा भर जाती है, एयर स्पेसेस बन जाती है, जिसकी वजह से आराम से वो ऊपर उठा लेते हैं। एक तो लाइटर बोन्स, हड्डियां उनकी कॉम्पैक्ट नहीं होती, लाइटर होती हैं। हड्डियों अंदर से खोखली होती हैं ताकि हवा जाए, हवा जाएगी तो वो आराम से इसको पुश करेगी ऊपर की तरफ। द बोन्स विद लार्ज एयर स्पेसेस, हड्डियां जिनके अंदर बहुत बड़ी स्पेसेस है, खाली हैं, वो हवा दाखिल हो जाती है। विच मेक दम लाइटर, जिन्होंने हड्डियों को और ज्यादा हल्का कर दिया, और आराम से फिर परिंदा जो होता है परों से अपनी बॉडी को उठा लेता है। विंग्स, पर जिसे हम कहते हैं, 2 पर होते हैं, हमारे बाजू होते हैं, और इनके जो बाजू हैं वो परों में तब्दील हो गए। द 4 लिम्स, जिन्हें हम पर कहते हैं, अब इंसान में बाजू होते हैं, हैव चेंज इनटू विंग्स। अब वो विंग्स में चेंज हो गए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। इंसान का जो 4 लिम्ब है, ये थोड़ा सा फर्क बता दूं, उसके अंदर 30 हड्डियां होती हैं। आप सब जानते हैं एक बाजू में 30 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो बर्ड का 4 लिम्ब है, जिसे विंग्स कहते हैं, उसके अंदर तकरीबन 27 या 13 से 27 मैक्सिमम बोन्स होती। एक तो इन्होंने बोन्स को कम कर लिया, बोन्स को कम किया, और बोन्स कम होने के बाद लाइटर भी हैं, अंदर से खोखली भी हैं, तो जिसकी वजह से इनका स्केलेटन और हल्का हो गया और पर मजबूत हो गए, जिसकी वजह से वो बॉडी को ऊपर उठा लेते हैं। तो द 4 लिम्स हैव चेंज इनटू विंग, जो बाजू हैं वो परों में बदल गए। विच हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल, जो कंधे के, शोल्डर के मसल हैं, उन्होंने और ज्यादा मजबूती प्रोवाइड की। दीज मसल पुल द विंग अप एंड डाउन, इन्होंने मजबूत मसल ने जो परों को ऊपर नीचे मूवमेंट करवाई। उसके बाद तीसरी है स्टर्नम और कील्ड। ह्यूमंस के अंदर जो स्टर्नम है वो रिब्स को जोड़ती है, और ऊपर वो सर्वाइकल को, क्लेविकल को बोन के साथ जुड़ी होती है। लेकिन इन्होंने अपने स्टर्नम को कील में तब्दील, कील का मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया है
जिसके साथ मसल अटैच हैं, ये हम फर्दर टॉपिक में भी, आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ये इस तरह अरेंज हो गई है स्टर्नम कि इसके साथ मसल्स अटैच हो गए हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा इन्हें मजबूती मिली है। द स्टर्नम इज मॉडिफाइड इनटू कील। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कील? कील क्या चीज होती है? स्टर्नम, जिसे हम सीने की हड्डी कहते हैं, जो रिब्स को आपस में जोड़ती है, वो मॉडिफाइड होकर कील में कन्वर्ट हो गई है। द कील इज नीडेड फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल। अब कील के साथ क्या हो गया? मसल अटैच हो गए। द कील इज नीडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल। अब इनको जरूरत पड़ी कि ये मसल को अटैच करें, मसल को अटैच करें फॉर बेटर फ्लाइट, ताकि ये इजीली फ्लाइट कर सकें। तो ये तीसरी अडॉप्टेशन हमने डिस्कस की है। इसके बाद फीदर्स, इनकी पूरी बॉडी बड़ी नरम होती है। अगर आप परिंदे को पकड़ के देखें तो बड़ी फरी होती है इनकी बॉडी। पूरे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे फीदर्स होते हैं, छोटे छोटे पर्स होते हैं। तो उन्होंने कवर किया हुआ पूरी बॉडी को। द बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर्स। द फीदर्स गिव लार्ज सरफेस एरिया टू विंग। एक तो ये लार्ज सरफेस एरिया देते हैं परों को। छोटे छोटे पर जिसे हम कहते हैं वो होते हैं। एक तो जब ये पर फैलाते हैं तो वो इस तरह अटैच हो जाते हैं, इस तरह मुनज़्ज़म हो जाते हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। एक तो वो मैक्सिमम सरफेस एरिया देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें ऊपर उड़ने में आसानी मिले हवा के साथ। कीप द बर्ड इन एयर, ताकि वो हवा में रहें। द फीदर, दूसरा पॉइंट, कीप द बॉडी वार्म। एक तो बॉडी को वार्म रखते हैं, इसलिए परिंदे गर्म होते हैं। सो डैट दे कैन प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फीदर्स जो है वो क्या करते हैं? बॉडी को कवर करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया करते हैं, ज़्यादा हवा का प्रेशर देते हैं ताकि क्या है, बर्ड्स हवा में ज़्यादा देर रहे, और उसके बाद ये बॉडी को गर्म रखते हैं और अमाउंट ऑफ द एनर्जी पैदा करने में मदद देते हैं। उसके बाद स्ट्रीम लाइन बॉडी, इन्होंने अपनी बॉडी को टैपर बना लिया इस तरह। अगर देखें कश्ती की मानिंद, कश्ती की मानिंद इन्होंने अपनी बॉडी को बना लिया। आगे से चूंच होती है, हवा जो टकरा के जाएगी वो ऐसे जाएगी, हवा जो टकराएगी वो ऐसे जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इनकी नोकीली है, पीछे वाली चीज़ भी नोकीली है और आगे वाली नोकीली है। इसलिए जो हवा का प्रेशर है, ये हवा को चूंच जो होती है आगे, ये हवा को चीरती जाती है, जिसकी वजह से हवा जो इधर जाने की बजाय हवा टर्न हो जाती है, जिसके जरिए और इन्हें मदद मिलती है मूवमेंट के लिए, हवा में रहने के लिए। द बॉडी स्ट्रीम लाइन, बॉडी एक कश्ती की मानिंद होती है। टू कट थ्रू द एयर, जो हवा को चीरती जाती है। द फीदर्स लाई स्मूथली, फीदर उसके पास स्मूथली अटैच होते हैं बॉडी के ऊपर, ऐसे स्मूथली होते हैं इज अगेंस्ट इट्स बॉडी, सो डैट एयर कैन ईजिली फ्लो ओवर दम। और इस तरह अगेंस्ट होते हैं बॉडी के, स्मूथली अरेंज, कि हवा जो है कैन इजिली फ्लो ओवर, हवा उनके ऊपर से आराम से गुजर जाए और कोई फ्रिक्शन या रगड़, उन्हें क्या है, रगड़ का सामना न करना पड़े। हवा का, जैसे कहते हैं, हवा का तेज प्रेशर का सामना न करना पड़े। तो बेसिकली ये हमारे पास अडॉप्टेशंस हैं। अब ये अडॉप्टेशंस की गई हैं फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए। अब परिंदों की जो फ्लाइट होती है वो दो तरह की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है ये सवाल। तो टाइप्स ऑफ द फ्लाइट देख लेते हैं। बर्ड कैन फ्लाई आइदर पैसिवली, पैसिवली नो एनर्जी, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लगती, उसे पैसिवली कहते हैं। उसे हम ग्लाइडिंग कहते हैं। हवा में परों को सीधे रखकर उड़ते रहना, जैसे चीले होती हैं, उकाब होते हैं, ये बगैर फड़फड़ाए हवा में ऐसे उड़ते रहते हैं। तो एक होता है एक्टिवली, जिसमें एनर्जी यूज होती है। बाय फ्लैपिंग, वो फ्लैपिंग करते हैं, जैसे स्पैरोज हो गई, ये परों के फड़फड़ाए बगैर उड़ नहीं सकती। पिजन्स हो गए, क्रोज हो गए। तो बेसिकली क्या है, ये सारे क्या गार्डन बर्ड्स हैं, ये आम जगह पे आपको मिल जाएंगे, और ये बगैर फड़फड़ाए परों को ये उड़ नहीं सकते। तो अब दोनों का फर्क देख लेते हैं हम। सबसे पहली बात है पैसिव फ्लाइट, जिसमें एनर्जी नहीं लगती, उसे हम ग्लाइडिंग कहते हैं। और एक्टिव फ्लाइट, जिसमें एनर्जी लगती है, फ्लैपिंग कहते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। व्हेन बर्ड्स ग्लाइड, जब बर्ड्स ग्लाइड करता है, यानी कि ग्लाइड का मतलब क्या होता है, अपने परों को जहाज के परों की तरह सीधा कर लेता है, एरोफॉइल बना लेता है, जिसे हम कहते हैं। विंग्स एक्ट एज एरोफॉइल, एंड एरोफॉइल इज एनी स्मूथ सरफेस। एरोफॉइल क्या होता है
कि वो ऐसी स्मूथ एक जगह बन जाती है विच मूव्स थ्रू द एयर एट एन एंगल टू द एयर स्ट्रीम। जो हवा की लहरें होती हैं, हवा की लहरें होती हैं, एरोफॉइल जो विंग्स होते हैं वो इस तरह एरोफॉइल की तरह बन जाते हैं कि वो जो हवा की लहरों के साथ जो एंगल बनता है वो इस तरह अरेंज करता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हवा में, हवा की लहरों के साथ मूव करते रहें, ताकि जितना एंगल उनका अच्छा बनता जाएगा, बेहतर बनता जाएगा, उतना ही वो ग्लाइड ज्यादा करते रहें। ग्लाइड का मतलब होता है अपने परों को सीधा फैलाकर हवा में उड़ते रहना बगैर फड़फड़ाए। तो हवा की लहरें उनको लेके जाती हैं, एंगल पे डिपेंड करता है उनका कि एंगल जितना उनका बेहतर होता जाएगा उनके विंग्स का, उतना ही वो क्या है हवा की लहरों के साथ उड़ते जाएंगे। द एयर फ्लो ओवर द विंग, जो हवा का बहाव है वो परों के ऊपर इस सच वे इस तरह बन जाता है दैट द बर्ड्स आर गिवन लिफ्ट, हवा उसे ऊपर उठाती है। द अमाउंट ऑफ लिफ्ट डिपेंड ऑन द, अब अमाउंट ऑफ जो ऊपर उठाना है परिंदे को वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर एट विच द विंग इज हेल्ड रिलेटिव टू द एयर स्ट्रीम। जितना विंग्स हवा के लहरों के साथ अरेंज करेगा उतना ही उसका एंगल ज्यादा बेहतर बनेगा, उतना ही उनके परों का एंगल जो बेहतर बनेगा, उतना ही उसको परों को, उसको बॉडी को लिफ्ट करने में मदद मिलेगी। तो इसके अंदर बगैर परों का फड़फड़ाए हवा की लहरों के साथ परों के एंगल को तरतीब देने को हम पैसिव फ्लाइट कहते हैं। ये ज्यादातर सी बर्ड्स के अंदर होते हैं, गल्स के अंदर होते हैं, बगलों वगैरह के अंदर होते हैं, फाल्कन्स के अंदर होते हैं, ईगल के अंदर होते हैं, उकाब, इनके अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं। आप देखें सी बर्ड समंदर, अक्सर आप नेशनल ज्योग्राफी पे देखते हैं समंदर के ऊपर वो हवा अपने परों को सीधा कर लेते हैं और वो उसी तरह मूव करते रहते हैं बगैर फड़फड़ाए, तो हवा का प्रेशर वहां होता है। अब एक्टिव फ्लाइट क्या होती है? ये भी उसी तरह की फ्लाइट होती है लेकिन इसमें परों को फड़फड़ाना पड़ता है। व्हेन लिटिल और नो स्पोर्ट कैन गेन, जब थोड़ी सी और बिल्कुल स्पोर्ट हासिल ना हो ऊपर उड़ने की हवा के प्रेशर के साथ, द सेम इफेक्ट कैन बी अचीव। अगर उड़ना है तो उस तरह के असर को आपको हासिल होना पड़ेगा, करना पड़ेगा विंग्स को फ्लैप करके। यानी कि अगर आपको एयर करंट सपोर्ट नहीं कर रही उड़ने में, तो फिर आपको उड़ने के लिए आपको परों को फड़फड़ाना पड़ेगा, आपको फड़फड़ा कर उड़ना पड़ेगा परों को। एज द बर्ड्स मूव थ्रू द एयर, जैसे कि बर्ड्स हवा में उड़ेंगे, द एयर फ्लो मोर क्विकली ओवर द कर्व अपर सरफेस देन द ओवर द लोअर सरफेस। अब होगा क्या, ये अपने परों को फड़फड़ाएंगे, जो पर हैं वो हवा के प्रेशर को नीचे लेकर आएंगे। यानी कि फड़फड़ाने से पर जो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हवा जो होगी वो ऊपर से नीचे आएंगे थ्रू द एयर फ्लो मोर क्विकली ओवर द कर्व अपर सरफेस देन ओवर द लोअर। तो ऊपर जो कर्व बनेगी, कर्व का मतलब जो पर इनके मुड़ेंगे, तो बेसिकली जो वहां पर जो एयर फ्लो होगा मोर क्विकली ओवर द कर्व सरफेस अपर सरफेस देन द लोअर सरफेस कम होगा। दिस रिड्यूस द एयर प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द विंग। इसी वजह से जो ऊपर प्रेशर हवा का कम हो जाएगा, नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वही हवा का प्रेशर नीचे वाला बॉडी के वो इन्हें ऊपर की तरफ उठाएगा कंपेयर विद द एयर प्रेशर बिलो द विंग्स। देयरफॉर अ नेटवर्क अपवर्ड प्रेशर ऑन द विंग्स विच गिव लेफ्ट टू द बर्ड। इसी वजह से जो प्रेशर बनेगा नीचे, नेट अपवर्ड बनेगा जो, वो उन्हें ऊपर उठाने में मदद देगा। तो बेसिकली इसके अंदर एनर्जी चाहिए, इसके अंदर परों को फड़फड़ाना पड़ेगा, इसके अंदर परों को ऊपर उड़ाने के लिए जो पर ये फड़फड़ाएंगे, जो हवा के प्रेशर को ये बिल्डअप करेंगे नीचे की तरफ, और नीचे से हवा का प्रेशर बनेगा वो इन्हें ऊपर उठाएगा, और जो नेट इन्हें ऊपर से थोड़ा बहुत हवा इन्हें ऊपर से प्रेशर मिलेगा वो इन्हें ऊपर उड़ने में मदद देगी। तो बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा। इसके अंदर गार्डन बर्ड्स आ जाता है, एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो इसके अंदर आपकी स्पैरोज आ जाती हैं, क्रो, पीजन्स वगैरह, ये बगैर फड़फड़ाए उड़ नहीं सकते, इसलिए ये ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हर वक्त ये खाते रहते हैं। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास लोकोमोशन इन एयर या लोकोमोशन बर्ड। और लास्ट में आज हम डिस्कस कर लेते हैं लोकोमोशन इन मैमल्स। छोटा सा टॉपिक है, लोकोमोशन इन मैमल्स क्या होता है। मैमल्स एक लैटिन वर्ड है, ये आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। मैमा जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट,
बेसिकली जो मैमल्स होते हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं और ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बर्थ यंग वन। तो ये दो क्वालिटी हैं मैमल्स के अंदर। एक तो इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड है जो किसी भी जानवर में हमने नहीं देखे, जो सिर्फ मैमल्स के अंदर जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसलिए लैटिन मैमा से निकला है लफ्ज। और बेसिकली क्या है, ये बर्थ यंग वन, ये यंग वन को बर्थ देते हैं। द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सपोर्टिंग द बॉडी, जो सबसे बेहतरीन रास्ता है जिस्म को सपोर्ट करने का, इस सीन इन वो मैमल्स में देखा गया। जो लिम्स है, बाजू हैं, टांगे हैं ऑफ द मैमल्स हैव अंडरगॉन फर्दर, उन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर ली है, बाजू में मॉडिफिकेशन कर ली है, टांगों में मॉडिफिकेशन कर ली है, टू प्रोड्यूस फॉर फॉलोइंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ताकि वो फॉलोइंग प्रोड्यूस कर सके मुख्तलिफ किस्म के लोकोमोशन के जरिए। अब कौन से लोकोमोशन के जरिए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात है प्लैंटीग्रेड। प्लैंटीग्रेड पे कौन कौन से जानवर आते हैं वो देख लेते हैं हम। इन दिस मोड ऑफ लोकोमोशन, इस तरह के मूवमेंट के तरीके को जिनमें मैमल्स वॉक ऑन देयर सोल विद पाम, वो अपने तलवों पर मूव करते हैं, हथेलियों पर मूव करते हैं। रिस्ट एंड डिजिट्स ऑल रेस्टिंग मोर और लेस ऑन ग्राउंड, जो रिस्ट होती हैं, कलाइयाँ होती हैं और जो उंगलियां होती हैं, लेस आर रेस्टिंग मोर और लेस ऑन ग्राउंड, वो ज़्यादातर पाँव ज़मीन पर नहीं लगते, उंगलियां वगैरह। ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो तलवे से होती है और हथेली से होती है, उंगलियां बहुत कम इनकी जो होती हैं वो ग्राउंड पर लगती हैं। छरे द मॉन्कीज, एप्स, ये भी मॉन्की की टाइप है, मैन, बेयर, रीच वगैरह, ये तमाम वगैरह वगैरह इस तरह के जो प्लैंटीग्रेड के अंदर आते हैं। उसके बाद डिजिटिग्रेड्स। डिजिटिग्रेड का मतलब फिंगर्स पर, उंगलियों पर चलने वाले, डिजिट पर चलने वाले। सम मैमल टेंड टू वॉक ऑन देयर डिजिट्स, कुछ मैमल जो हैं वो डिजिट्स पर मूव करते हैं, उंगलियों पर मूव करते हैं। ओनली दे रन फास्टर देन प्लैंटीग्रेड, ये प्लैंटीग्रेड से ज्यादा तेज भागते हैं। इन मैमल्स, इस तरह के डिजिटिग्रेड्स मैमल्स में जो पहली डिजिट होती है, पहली उंगली होती है, वो यूजुअली रिड्यूस होती है, वो छोटी होती है और बाकी तमाम बराबर होती हैं और कंप्लीटली लॉस्ट, और कुछ वो लॉस्ट भी हो जाती हैं। इन रैबिट्स में, रूडेंट्स वगैरह में ये क्या होती हैं, ये लॉस्ट भी हो जाती हैं। अब उंगलियों पर वॉक करना, ये इन्हें एक तो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, और फास्ट स्पीड देता है, तेजी से ये मूव करते हैं एज कंपेयर टू द प्लैंटीग्रेड। तो कार्निवोर्स भी इसी के अंदर आते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, लाइन हो गए, लेपर्ड हो गए, टाइगर हो गए, ये तमाम जो है ये भी डिजिटिग्रेड के अंदर आते हैं, ये भी उंगलियों पे चलते हैं। अनगुलिग्रेड, जिसे हम हूफ्ड एनिमल कहते हैं, ये पेपर में अक्सर हूफ्ड एनिमल के तौर पर भी आ जाता है, आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा 12th चैप्टर में। हूफ्ड एनिमल, अनगुलिग्रेड्स, खुरों पर चलने, सिमदार जिसे हम कहते हैं, खुरों पर चलने वाले मैमल्स। दीज मैमल्स वॉक ऑन द टिप्स ऑफ द टॉयज मॉडिफाइड इनटू हूफ, जो इनकी तलवे थे और टॉयज यानी कि उंगलियां थी, वो मॉडिफाइड होकर खुरों में बदल गई हैं, यानी कि इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में खुर बन गए हैं, ये खुर बन गया इस तरह के स्ट्रक्चर। तो खुर जो है बेसिकली क्या है, वो ये एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। डेयर्स, गॉट, गायें, भैंस, ये सारी चीजें, जेबरे, घोड़े, गधे, ये सारे इसी के अंदर आते हैं, सिमदार के अंदर। और इट इज मोस्ट स्विफ्ट का मतलब तेजी से भागने वाले टाइप्स होता है। ये डिजिटिग्रेड से भी ज्यादा तेज भागते हैं, तो इसलिए इन्हें अनगुलिग्रेड्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो तलवे होते हैं और जो पाँव की उंगलियां होती हैं वो चेंज हो गई हैं, वो कन्वर्ट हो गई हैं किसके अंदर, वो सिमदार जिसे हम कहते हैं हूफ, खुरों के अंदर। अब खुर हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो फ्रिक्शन भी कम करता है और बेसिकली तेजी प्रोवाइड करता है, ताकि ये तेजी से लोकोमोशन कर सके, मूवमेंट कर सके। तो ये बेसिकली हमारा सिलेबस के मुताबिक ये लोकोमोशन है मैमल्स के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन मैमल्स। तो लोकोमोशन मैमल्स के बाद हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जितनी भी हमने वर्टिब्रेट्स के अंदर लोकोमोशन हमने डिस्कस की है, पांचों क्लासेस के अंदर, फिशेस के अंदर,
रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियन में, बर्ड्स में, मैमल्स में। तो अब हमने इनको एक ही सवाल के अंदर लेकर आना है, जो हमारा आखिरी टॉपिक है। उसके अंदर हमने ये देखना है कि इनकी बोन्स किस तरह अरेंज हो गई हैं, इन्होंने किस तरह चेंजेस लेके आए हैं, एवोल्यूशन किस तरह हुई है इनके अंदर। तो वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आखिरी होगा इस चैप्टर का, फिर हम 17 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।